आज हम करेंगे चैप्टर 8 ट्रिग्नोमेट्री मतलब त्रिकोणमिति। आपका काफी इंपॉर्टेंट चैप्टर है ये और एग्जाम में भी आएगा। और आप अगर आगे 11th और 12th में मैथ्स लोगे तो वहां पे इसका बहुत बेस है, ये मतलब बहुत यूज होगा आपका। ठीक है, तो पहले आपको मैं समझाता हूँ कि ट्रिग्नोमेट्री है क्या, त्रिकोणमिति है क्या। ठीक है, तो जो हमारी ये ट्रिग्नोमेट्री है या त्रिकोणमिति है, इसमें ना हम क्या करेंगे, ट्राइंगल्स जो त्रिभुज होते हैं हमारे, हम उनके एंगल्स और उनके साइड्स इनको निकालेंगे। इसके लिए क्या होता है, हमारे पास कुछ ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन होते हैं, मतलब त्रिकोणमिति पद होते हैं। ठीक है, समझते हैं जरा, देखो। तो ट्रिग्नोमेट्री मींस इसका रिलेशन है आपका ट्राइंगल मतलब त्रिभुज के साथ। ओके, हम इसमें क्या क्या फाइंड करेंगे, हम फाइंड कर सकते हैं एंगल, कोण ज्ञात कर सकते हैं और साइड्स, भुजाएं। ये सारे हम इस ट्रिग्नोमेट्री में सीखेंगे। इसके लिए हमारे पास जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज है वो है हमारे ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन। हम इनको बोलते हैं त्रिकोणमिति अनुपात। ओके, कैसे, क्या कौन कौन से हैं, साइन, कोसाइन, टेंजेंट, कोसेकेंट, सेकेंड और को टेंजेंट। जैसे मैंने आपको बताया, हमारे पास होते हैं यहां पे 6 ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन, 6 त्रिकोणमिति पद, साइन, कोसाइन, टेंजेंट, कोसेकेंट, सेकेंड और कोटेंजेंट। मगर हम इनको इस फॉर्म में न जानकर इनकी शॉर्ट फॉर्म में याद रखेंगे। हम यूज करेंगे इसकी जगह सिर्फ साइन, इसकी जगह क्या यूज करेंगे, कॉस, इसकी जगह टेन, इसकी जगह पर कोसेक, यहां पे सेक और इसके लिए कॉट। तो आपके 6 ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन कौन से हो गए, साइन, कॉस, टेन, कोसेक, सेक और कॉट। ये हमारे 6 ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन होते हैं, 6 त्रिकोणमितीय अनुपात होते हैं। और जब हम इन्हें किसी एंगल के अकॉर्डिंग पढ़ते हैं, हमारे ट्राइंगल है ए, बी और सी, ये हमारा क्या हो गया, एंगल थीटा, राइट एंगल ट्राइंगल बना लिया। तो अब ये किस तरीके से पढ़े जाएंगे, ऐसे, साइन थीटा, कॉस थीटा, टेन थीटा, कॉसेक थीटा, सेक थीटा और कॉट थीटा। मतलब थीटा हमारा एंगल होता है, जो हमारी वैल्यू होती है वो, और हमारे पास जो ये साइन ये है, ये हमारे पद, हमारा एक फंक्शन होता है। ठीक है, तो यहां पे आप बात याद रखना है, छोटी छोटी बातें, जैसे साइन थीटा है, इसका मतलब ये नहीं है कि हमने साइन को इनटू कर दिया थीटा से। ठीक है, ऐसा नहीं है बिल्कुल भी बेटा। हमारा ये है साइन ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन अंडर थीटा, मतलब हम इस कोण पर इसका मान, इसकी वैल्यू निकाल रहे हैं। ठीक है, तो ये कभी भी ऐसा नहीं होता, ये चीज बिल्कुल गलत है, ऐसे नहीं होता। हमारा ये ट्रिग्नोमेट्रिक त्रिकोणमिति पद है जो हमें एक कोण पे दिखा रखा है, हमने कोण पे इसको लिख रखा है, इस कोण पे इसका क्या होगा, एक मान होगा। ठीक है, तो ये कभी भी ऐसा नहीं होता, ये हमेशा ऐसे ही होते हैं आपके। ठीक है, अब आपको मैं यहां पे एक बात बताता हूं इंपॉर्टेंट। जैसे आप सभी बच्चों को तो पता ही है, ये हमारा कौन सा ट्राइंगल है, राइट एंगल ट्राइंगल है, ए, बी और सी। ये हो गया हमारा एक समकोण त्रिभुज। इस त्रिभुज में 90 की जो सामने ये साइड होती है, हम इसको क्या बोलते हैं, इसको बोलते हैं हाइपोटेन्यूज, और हिंदी में बोलते हैं इसको हम कर्ण। अब मैं अगर एंगल यहां पे लेता हूं तो ये दोनों हमारे जो एंगल है वो इस साइड पे हैं, दोनों के कोण हम इस भुजा पे हैं, इसको बोलते हैं बेस।
या फिर आधार। अब जो तीसरी साइड बचती है इसको बोलते हैं हम परपेंडिकुलर। आप इसको एल्टीट्यूड भी बोल सकते हैं। हिंदी में एक ही नाम होता है लंब। ठीक है बच्चों, तो हमारी राइट एंगल ट्रायंगल में यहां पे ये बात याद रखना है सभी बच्चों को, क्या जैसे ये 90 है तो 90 के सामने वाली साइड तो क्या होती है, हाइपोटेन्यूज होती है, कर्ण होती है। लेकिन जो हमारा परपेंडिकुलर और बेस होता है, लंब और आधार है, ये फिक्स नहीं है, ये तो फिक्स है। 90 डिग्री का जो एंगल है उसके सामने जो भी अपोजिट साइड है बिल्कुल उसकी, उसी को हम बोलेंगे हाइपोटेन्यूज। लेकिन हमारा बेस और परपेंडिकुलर बदलता रहता है। कैसे, इसका कैसे पता करोगे आप? जिस साइड पे हमारे दोनों एंगल हैं उसको हम क्या बोलेंगे, बेस बोलेंगे, और फिर जो दूसरी साइड बच गई वो हमारा क्या हो जाएगा, परपेंडिकुलर हो जाएगा। जैसे अगर मैं ये ट्रायंगल ऐसे बनाता, ए, ये रहा बी, ये रहा सी, ये 90, तो 90 के सामने वाली साइड तो आपकी क्या हो गई, हाइपोटेन्यूज हो गई आपकी कर्ण। लेकिन अब की बार थीटा मैंने यहां ले लिया है, अब की बार हमारा एंगल कहां है, यहां पर है, तो हम इसको बोलेंगे बेस या फिर आधार, और इस वाले को बोलेंगे हम परपेंडिकुलर या फिर क्या बोलेंगे हम, लंब। ठीक है बच्चों, सभी को समझ में आ गई? तो क्या सीखा आपने कि जिस साइड पे दोनों एंगल होंगे हम उसको क्या बोलेंगे, बेस बोलेंगे, और फिर जो दूसरी साइड बच जाएगी वो हो गई हमारी परपेंडिकुलर। तो हमारे राइट एंगल ट्रायंगल में ये तीन साइड होती हैं, हाइपोटेन्यूज, परपेंडिकुलर एंड बेस, कर्ण, आधार और लंब। ठीक, आगे बढ़े, कोई दिक्कत यहां तक क्लियर है सभी को? ओके, तो हम यहां मिटा देते हैं। तो हम थोड़ी सी टर्म यूज करते हैं, जैसे हम हाइपोटेन्यूज के लिए क्या यूज करेंगे, H, और कर्ण के लिए K, बेस के लिए B, आधार के लिए A, परपेंडिकुलर और लंब, परपेंडिकुलर के लिए P और लंब के लिए L। किस लिए, मैं आपको एक चीज समझाने जा रहा हूं। तो सबसे पहले देखो, सबसे पहले आता है आपका साइन थीटा। क्या होता है, साइन थीटा। तो जो हमारा साइन थीटा होता है ये होता है हमारा परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेन्यूज, मतलब P बाय H हमारे इंग्लिश मीडियम बच्चों के लिए, और हिंदी में किसके बराबर होता है, लंब बटे कर्ण। सेकंड हमारा cos थीटा, ये होता है बेस बाय हाइपोटेन्यूज, आधार बटे में कर्ण। थर्ड होता है हमारा tan थीटा, परपेंडिकुलर बाय बेस, लंब बटे आधार। फिर होता है हमारा cosec थीटा, ये क्या होता है, हाइपोटेन्यूज बाय परपेंडिकुलर, कर्ण बटा लंब। फिर होता है हमारा sec थीटा, ये होता है हाइपोटेन्यूज बाय बेस या फिर आपका कर्ण बटा आधार। और छठा होता है हमारा cot थीटा, जो होता है बेस बाय परपेंडिकुलर या फिर आधार बटे में लंब। तो आपको समझ में आया, हमारे जो ये हर ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन जो हैं ये एक्चुअली में ट्रायंगल की दो साइड के रेशो में दिखाए गए हैं। ठीक है, और इसी वजह से हम इनको दूसरा नाम भी देते हैं, और वो नाम है हमारा क्या, इसी वजह से इनको कहा जाता है ट्रिग्नोमेट्रिक रेशो, और हम इसको हिंदी में बोलते हैं त्रिकोणमिति अनुपात।
ठीक है जी बच्चों, और ये हैं आपके बेसिक फॉर्मूले जिनका आप इस्तेमाल करेंगे अपनी फर्स्ट एक्सरसाइज को सॉल्व करने में। तो आपको इन्हें सभी को बहुत अच्छे से याद कर लेना है, क्योंकि इस चैप्टर का बेस भी आपका फॉर्मूले है। इसमें खूब फॉर्मूले यूज होंगे, खूब वेरिएशंस है, अच्छे सवाल है इसके अंदर। तो ये हमारे पास जैसे साइन थीटा एक बार पढ़ लेते हैं। साइन थीटा परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेनियस लंब बटे कर्ण, कॉस थीटा बेस बाय हाइपोटेनियस आधार बटे कर्ण, tan थीटा परपेंडिकुलर बाय बेस लंब बटे आधार, cosec थीटा हाइपोटेनियस बाय परपेंडिकुलर या फिर कर्ण बटे लंब, sec थीटा हाइपोटेनियस बाय बेस कर्ण बटे आधार, cot थीटा बेस बाय परपेंडिकुलर या फिर आधार बटे में लंब। और एक और चीज यूज होगी, ये होती है आपकी पाइथागोरस थ्योरम। पाइथागोरस थ्योरम, पाइथागोरस प्रमेय। तो ये प्रमेय क्या कहती है, जैसे मैंने ट्रायंगल बना लिया, ये हमेशा ये थ्योरम आपकी राइट एंगल ट्रायंगल में लगती है। पाइथागोरस थ्योरम ओनली एप्लीकेबल इन राइट एंगल ट्रायंगल। तो ये आपका एक ट्रायंगल है, समकोण त्रिभुज है। ये हो गया आपका H, ये हो गया आपका P और ये हो गया आपका B। मैंने यहां एंगल लिया है, या फिर K, A और L। तो हमारा H का स्क्वायर इक्वल टू होता है P स्क्वायर और B स्क्वायर। ओके जी, ठीक है। मतलब हाइपोटेनियस का जो स्क्वायर होता है वो बाकी दोनों साइड के स्क्वायर के सम के इक्वल होता है। ये होती है हमारी पाइथागोरस थ्योरम। तो ये आपके हैं सारे कंप्लीट फॉर्मूले, मतलब ये और ये फॉर्मूले, इन सब का यूज होगा आपकी पहली एक्सरसाइज में। तो अब चलते हैं और जल्दी से आप करते हैं अपनी हम 8.1 एक्सरसाइज। यहाँ पे मैं दोबारा सभी बच्चों को बता दूं, आप लोगों को इसमें सभी फॉर्मूले याद करना है, आपको ये बहुत ही ज्यादा यूज होंगे इसलिए, ठीक है। चलो ठीक है, तो जल्दी से एक्सरसाइज निकालते हैं अपनी 8.1। ओके 8.1 एक्सरसाइज। तो देखते हैं इसमें कैसे कैसे क्वेश्चंस हमसे आज पूछे गए हैं एक्सरसाइज के अंदर। चलो जी शुरू करते हैं। तो हमसे है पूछा सबसे पहला क्वेश्चन एक्सरसाइज 8.1 और क्वेश्चन है हमारा फर्स्ट। ये कह रहा है एक ट्रायंगल है एबीसी जिसके अंदर हमारा बी एंगल क्या है 90 डिग्री है। तो आपने जैसी इंफॉर्मेशन दी है बिल्कुल वैसी इंफॉर्मेशन यूज करो। तो ये हो गया हमारा ट्रायंगल ए बी और सी, बी एंगल हमारा है 90 डिग्री। कह रहा है ए बी की वैल्यू है 24, ए बी 24 है, बी सी आपका 7 है। आपको बताना है साइन ए कॉस ए और फिर साइन सी और कॉस सी की वैल्यू। तो कैसे करोगे आप, सबसे पहले हम तीसरी साइड निकालेंगे। तो आप क्या करो, यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम, पाइथागोरस प्रमेय द्वारा। तो क्या होगा आपका ए बी का स्क्वायर हाइपोटेनियस का स्क्वायर सॉरी ए सी का स्क्वायर इक्वल टू ए बी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर। ए सी ए बी की वैल्यू कितनी है 24 रख देंगे आप यहां पर, बी सी की वैल्यू कितनी है 7 रख देंगे आप यहां पर। कितना होता है 24 का स्क्वायर 576, 7 का स्क्वायर 49, AC स्क्वायर इज इक्वल टू 625। कितना आ गया, अंडर रूट हो जाएगा, ये स्क्वायर है इधर जाएगा तो रूट हो गया, कितनी वैल्यू आ गई आपकी 25 सेंटीमीटर। तो ये वैल्यू हो गई हमारी 25। हमें तीनों साइड की जरूरत पड़ती है इसलिए हम अपनी तीनों साइड निकालेंगे जरूर, ठीक है, पाइथागोरस थ्योरम से। अच्छा अब पहले में पूछा है साइन ए, क्या होता है साइन थीटा परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेनियस। तो ये a यहां पर है, a है तो ये a है, तो ये हमारा बेस है और ये हमारा परपेंडिकुलर, ये आधार है और ये हमारा लंब है। तो हमारा BC बाय AC कितनी है, BC की वैल्यू 7
और AC की वैल्यू 25। अगर हमें cos A निकालना है तो बेस बाय हाइपोटेनियस, मतलब AB बाय AC, तो ये हो जाएगा 24/25। सेकंड पे चलते हैं। अब बोला है साइन C निकालने के लिए, तो C ये हो गया। अब ये हमारा क्या हो जाएगा, बेस, और ये हो जाएगा हमारा परपेंडिकुलर, मतलब ये आधार और ये लंब। साइन थीटा क्या होता है, परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेनियस। AB बाय AC 24/25, और जब cos C निकालोगे तो बेस बाय हाइपोटेनियस BC बाय AC 7/25, एंड ये हुआ आपका सॉल्यूशन। कितना है, आसान है ना बिल्कुल। क्या करना है आपने, आपको फॉर्मूले बस याद होनी चाहिए। पाइथागोरस थ्योरम लगाई, ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो निकाल दिया, सिंपल। चलो चलते हैं क्वेश्चन नंबर 2 पे। सेकंड क्वेश्चन, हमारे पास फिगर दी हुई है, ये हमारे पास एक ट्रायंगल है, इसका नाम है PQR। ये साइड 13 सेंटीमीटर दे रखी है, ये 12 दे रखी है। ये वाली साइड पहले फाइंड करनी है, और साथ ही साथ फाइंड करना है tan P माइनस cot R। तो सबसे पहले क्या करना है, बिल्कुल सही, पाइथागोरस थ्योरम, यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम, पाइथागोरस प्रमेय द्वारा क्या हो जाएगा, 90 के सामने कौन सी साइड है, PR का स्क्वायर, PQ स्क्वायर प्लस में QR का स्क्वायर। PR की वैल्यू कितनी है, 13 होल स्क्वायर, PQ की वैल्यू कितनी है, 12 होल स्क्वायर, QR नहीं पता है तो आप इसे ऐसे रख देंगे, 13 का स्क्वायर 169, 12 का 144 प्लस QR स्क्वायर, इसे यहां भेज देंगे तो 169 माइनस 144 इक्वल टू QR स्क्वायर, 25 इक्वल टू QR स्क्वायर, एंड अंडर रूट स्क्वायर इधर जाएगा तो रूट हो जाएगा QR, एंड QR की वैल्यू हो गई आपकी 25। ठीक है, ओ 5, क्योंकि 25 का रूट क्या होता है, 5 होता है। तीनों साइड निकल गई। क्या पूछा है इसमें, ये हमसे पूछ रहा है नाउ अब tan P माइनस cot R, P ये रहा P, क्या होता है tan थीटा का फॉर्मूला, परपेंडिकुलर बाय बेस, तो यहां पे P है तो ये परपेंडिकुलर और ये हमारा बेस, मींस QR बाय PQ माइनस cot R, R ये रहा, तो ये हमारा बेस और ये हमारा परपेंडिकुलर। cot थीटा क्या होता है, बेस बाय परपेंडिकुलर, QR बाय PQ, दोनों सेम है, वैल्यू रख दोगे 12/5 माइनस 12/5 गिव्स यू 0, तो आपका आंसर क्या आ गया, 0। सिंपल क्वेश्चन है, कोई दिक्कत किसी बच्चे को आ रही समझ में, वेरी गुड, मिटा लेते हैं इनको। इसके बाद करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 3। देखो पढ़ो जरा सभी, क्या है क्वेश्चन 3 में, क्वेश्चन 3 है आपका, क्वेश्चन नंबर 3, साइन A आपको दिया है 3/4। ओके, तो कैसे करेंगे आप इसको, देखो जरा, साइन A दिया हुआ है आपको कितना, 3/4, ये वैल्यू दे रखी है आपको। तो आपने सबसे पहले एक ट्रायंगल बना लेना है, ये हो गया A, B और C, यहां हो गया आपका 90 डिग्री। साइन थीटा क्या होता है आपका, परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेन्यूज, तो 3/4, और ये साइड हमको नहीं दे रखी है, तो पहले हम इस तीसरी साइड को निकालेंगे, तो कैसे निकलेगा, अच्छा पहले देखो गलत हो गया थोड़ा सा, साइन A
परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेन्यूस मींस BC बाय AC। साइन A की वैल्यू कितनी है 3/4 इक्वल टू BC बाय AC। ये हमारा बच्चों रेशियो है। अब रेशियो को कैसे करोगे आप, तो आप लेट कर लो, मान लो कि BC हो गया आपका 3x और AC इक्वल टू हो गया 4x। तो ये हमारा 3x है और ये हमारा 4x है। अब इसके बाद यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम, पाइथागोरस प्रमेय द्वारा AC का स्क्वायर किसके बराबर होगा BC स्क्वायर प्लस AB स्क्वायर। कितनी है AC की वैल्यू 4x, तो आप 4x रख देंगे। BC की वैल्यू आपकी 3x, AB की वैल्यू नहीं पता। 4 का स्क्वायर 16, x का स्क्वायर 9x का स्क्वायर प्लस AB स्क्वायर। इसे इधर भेजेंगे तो 16x स्क्वायर माइनस 9x स्क्वायर इक्वल टू AB स्क्वायर, 7x स्क्वायर इक्वल टू AB का स्क्वायर। स्क्वायर इधर भेजो तो अंडर रूट 7x स्क्वायर इक्वल टू AB। अब देखो 7 का रूट तो नहीं होता, ये हो जाएगा रूट 7, मगर x स्क्वायर रूट से बाहर आ जाएगा तो x आ गई आपकी AB। ये आ गया आपके पास रूट 7x। हमें तीनों साइड निकल गई, x से कोई भी टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। क्लियर। अब यहाँ पे x क्यों लिया, क्योंकि ये बच्चों रेशियो दे रखा है तो हमें इसे x में लेना बहुत जरूरी है। ठीक, और बिल्कुल भी आपने इससे घबराना नहीं है, सिंपल तरीके से निकल जाएगा। देखो जरा क्या पूछ रहा है निकालने के लिए हमसे, cos A पूछ रहा है। ये रहा आपका एंगल A। cos क्या होता है बेस बाय हाइपोटेन्यूस, AB बाय AC। क्या है AB की वैल्यू रूट 7x और AC की वैल्यू 4x। x x कैंसिल आउट, रूट 7/4। और क्या निकालना है हमें, tan भी निकालने के लिए कह रहा है, तो tan A इक्वल टू ये हो गया आपका tan A इक्वल टू परपेंडिकुलर बाय बेस BC बाय AB। अब BC की वैल्यू कितनी है 3x, AB की वैल्यू कितनी है रूट 7x, x से x कैंसिल, क्या वैल्यू आ गई 3/√7 और यही हो जाएगा आप लोगों का सॉल्यूशन। ठीक है, तो जब भी आपके पास ऐसा सवाल आएगा साइन ए जैसे दिया हुआ है, अब यहाँ पे हमें ट्रायंगल नहीं दिया, हमें ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो दे रखा है, तो हम इस ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो को पहले देखेंगे कि पहले ट्रायंगल बनाएंगे, उसके बाद जो ये एंगल है आप अपने अकॉर्डिंग इसको कहीं पर भी ले लेंगे, यहाँ पर भी ले सकते हैं, इधर भी ले सकते हैं। आफ्टर दैट आपने देखना है कि साइन ए आपका क्या बनेगा, जैसे परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेन्यूस, तो ये हमारा ऐसे साइड लिख दोगे, जो वैल्यू है वो रख दोगे और इसको फिर रेशियो की फॉर्म में आप लेट करके पाइथागोरस थ्योरम लगाओगे, आपकी तीनों साइड आ जाएंगी। फिर जो भी ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो उसने आपसे पूछा है आप उस ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो को निकाल देंगे। ठीक है, मैं आपको एक और क्वेश्चन समझाता हूं ताकि आपको थोड़ा सा और इंप्रूव हो। ठीक है, देखो जरा क्वेश्चन नंबर करते हैं 4। यहां पे बोल रहा है 15 cot A इजिकल टू है 8। यही क्वेश्चन है, बस थोड़ा सा इसने वेरिएशन करी है हल्की सी। 15 को यहां भेजो, cot A क्या हो गया 8/15। अब क्या बताया था मैंने, पहले आप एक ट्रायंगल बनाएंगे, ये आपने ट्रायंगल बना दिया, यहां पे A B और C लिख देंगे, यहां 90 डिग्री हो गया। अब cot थीटा, cot A किसके बराबर होगा, याद करो cot थीटा क्या होता है आपका बेस बाय परपेंडिकुलर। ठीक, तो हमारा बेस क्या होगा AB और परपेंडिकुलर क्या होगा BC। cot A की वैल्यू कितनी है 8/15 इक्वल टू AB/BC। तो अब आप लेट कर लेंगे, मान लेंगे AB जो है हमारा वो कितना हो गया 8x, क्योंकि ये एरा
और BC हमारा कितना हो जाएगा 15x, क्योंकि BC आपका ये रहा। अब यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम, पाइथागोरस प्रमेय द्वारा किसका 90 के सामने, मतलब AC का होल स्क्वायर इक्वल टू होगा BC स्क्वायर प्लस में AB स्क्वायर। AC वैल्यू नहीं दे रखी, BC की वैल्यू कितनी है 15x की होल स्क्वायर, AB की वैल्यू कितनी है 8x की होल स्क्वायर। 15 का स्क्वायर कितना होता है 225x स्क्वायर, इसका 64x स्क्वायर। ठीक है, सभी इसको समझ में आ रहा है बच्चों? ओके बच्चों, इन्हें ऐड कर लो तो हमारे AC की स्क्वायर की वैल्यू कितनी हो गई 289x स्क्वायर। AC कितना हो जाएगा अंडर रूट 289x स्क्वायर। 289 किसका रूट होता है, या 289 का रूट क्या होता है 17 और x स्क्वायर का x। तो हमारी ये साइड होगी 17x, BC होगी हमारी 15x और AB है हमारी 8x। क्या पूछा है इसने, ये आपसे पूछ रहा है साइन ए और सेक ए की वैल्यू। तो साइन ए, साइन ए क्या होगा परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेनियस, BC बाय AC। BC की वैल्यू 15x और AC की वैल्यू 17x, कट गया आपका, आ गया 15 बाय 17। और पूछ रहा है कॉस ए, कॉस ए भी निकाल दो। सेक ए पूछ रहा है, सेक ए, तो सेक किसके बराबर होगा हाइपोटेनियस बाय बेस, मींस AC बाय AB। AC कितना है हमारा 17x और BC हमारा AB कितना है हमारा 8x। ये हमारा कैंसिल आउट हो जाएगा, हमारी वैल्यू हो गई 17/8। तो देखा आपने सही, कितना बिल्कुल इजी है, सभी में बिल्कुल एक ही प्रोसेस है। बस आपको आपका फॉर्मूला याद होना चाहिए, आपको पता होना चाहिए कि हमारा कौन सा ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो किस रेशियो के बराबर होता है। बाकी बिल्कुल सिंपल सी एक्सरसाइज है ये। आगे बढ़ते हैं, देखो आगे भी अब हमें क्वेश्चन नंबर जो 5 है वहां पे सेक थीटा बोला हुआ है 13/12 है, और हमें बाकी जो अदर ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है उनकी वैल्यू निकालनी है। मतलब आपकी बार उसने सबकी वैल्यू निकालने के लिए कहा है। तो देखो कैसे करते हैं, क्वेश्चन नंबर 5। तो हमें सेक थीटा दिया हुआ है 13/12। एक छोटा सा चेंज और भी किया, अब की बार थीटा दिया है। अब पहले तो हमें ए दे देता था, लेकिन अब की बार थीटा, तो कोई बात नहीं है, कोई टेंशन की बात नहीं है, आप ट्रायंगल बना लेंगे, योग्य ट्रायंगल बिल्कुल नेम वैसी कर देंगे, मगर अब की बार यहां पर आप ऐसे थीटा मेंशन कर देंगे, ठीक है, क्योंकि अब हम ए ना लेके अब हम साइन थीटा लेंगे या ऐसे लेंगे। तो सेक थीटा क्या होता है आपका हाइपोटेन्यूज बाय बेस, मतलब AC बाय AB। अब सेक थीटा की वैल्यू कितनी है 13/12 इक्वल टू AC बाय AB। तो ये रही AB और ये है आपका AC। तो अब आप लेट कर लोगे कि AC है हमारा 13x और AB हो गया हमारा 12x। अब आप क्या करोगे, यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम, पाइथागोरस प्रमेय द्वारा क्या होगा बच्चों, 90 के सामने AC का स्क्वायर बाकी दोनों साइड के स्क्वायर, AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर। AC की वैल्यू कितनी है 13x होल स्क्वायर, 12x होल स्क्वायर और BC स्क्वायर। 13 का स्क्वायर
169 गुड। 12 का स्क्वायर 144 BC स्क्वायर, इसको इधर भेज देंगे 169 x स्क्वायर 144 x स्क्वायर इक्वल टू BC स्क्वायर 25 x स्क्वायर BC स्क्वायर अंडर रूट 25 x स्क्वायर इक्वल टू BC। ये स्क्वायर इधर चला गया तो रूट हो गया, 25 का 5 हो जाएगा और इसका x, ये हो गई हमारी BC की वैल्यू। AC 13x BC 5x AB 12x। सारी साइड्स निकल गई, आप निकाल दो। सेक था तो पहले निकालते हैं साइन थीटा, क्या होगा परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेनियस BC बाय AC मींस 5x बाय 13x, x और x कट गया। अब निकालते हैं कोसेक थीटा, कोसेक थीटा हाइपोटेनियस बाय परपेंडिकुलर AC बाय BC इट मींस 13x बाय 5x, x कैंसिल आउट। अब निकालते हैं tan थीटा, tan थीटा परपेंडिकुलर बाय बेस लंब बटे आधार, तो BC बटे में AB गिव्स यू 5x बटे में 12x कट गया। अब निकालते हैं cot थीटा, cot थीटा क्या होता है बेस बाय परपेंडिकुलर आधार बटे में लंब AB बटे में BC 12x अपॉन में 5x कैंसिल आउट एंड लास्ट में आप निकालेंगे cos थीटा। बेस बाय हाइपोटेनियस, बेस इज AB एंड हाइपोटेनियस इज AC। बेस की वैल्यू रख देंगे 12x अपॉन 13x, x कैंसिल आउट और ये आपके 5 के 5 मतलब एक तो दे ही रखा था 6 होते हैं, जो 5 बचे हमने उन सभी ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो को निकाल दिया। ठीक है, सभी को समझ में आया, कोई भी डाउट तो नहीं? ओके बेटा आगे देखते हैं। अब हम करते हैं अपना नेक्स्ट क्वेश्चन। आज की क्लास का लास्ट क्वेश्चन आज हम यहीं तक करेंगे। तो अब है आपका क्वेश्चन नंबर 6। छोटा सा है, अच्छा क्वेश्चन है, सिंपल है बहुत ही। ये कह रहा है एंगल A एंड एंगल B आर एक्यूट एंगल, मतलब हमारे कोण A और कोण B न्यून कोण है, 90 से छोटे हैं। सच दैट इस तरीके से हैं कि cos A जो है वो हमारा cos B के इक्वल है। तो हमको ये शो करना है कि एंगल A इज इक्वल टू एंगल B होगा। तो आपने क्या करना है, आप एक ट्राइंगल ले लेंगे, ये हो गया आपका ट्राइंगल A B एंड C। हम A और B को 90 डिग्री पे नहीं रखेंगे, नहीं तो फिर हम इस क्वेश्चन को नहीं कर पाएंगे। ठीक है, अब देखो आप सभी, आपको गिवन क्या है, दिया क्या है कि जो cos A है वो इक्वल टू है cos B की। A, अब cos A किसके बराबर होता है, बेस बाय हाइपोटेनियस। ये एंगल A है तो ये बेस है और ये हाइपोटेनियस, तो हम इसको रेशियो में फॉर्म में लिख देते हैं AC बाय AB। क्लियर? सिमिलरली बिल्कुल इसी प्रकार इसी तरीके से ये B है तो अब ये बेस है और ये हाइपोटेनियस, तो BC बाय AB। दोनों रेशियो में बेस हमारा इक्वल है, आप कैंसिल आउट कर देंगे तो क्या आ गया AC इक्वल टू BC। 9th क्लास में आपने चैप्टर 7 में थ्योरम पढ़ी थी, आइसोसेलेस ट्राइंगल में एंगल अपोजिट टू इक्वल साइड्स आर इक्वल, पढ़ी थी थ्योरम। तो बस हमारी दोनों साइड्स क्या हैं, इक्वल हैं। AC के सामने कौन सा एंगल है, एंगल B, एंड BC के सामने कौन सा एंगल है आपका, एंगल A। ये हमारे क्या हो जाएंगे, इक्वल। रीजन क्या लिखेंगे, साइड्स अपोजिट टू इक्वल एंगल, इक्वल एंगल अपोजिट टू, थोड़ा सा गलत हो गया, एंगल अपोजिट टू इक्वल साइड्स बराबर भुजा
के सम्मुख कोण। तो ये हमारा इसका रीजन हो जाएगा और ये हो गया हमारा सवाल हैंस प्रूफ्ड। ओके बच्चों, सभी को समझ में आया? आसान है एक्सरसाइज। अभी आपकी ना ये एक्सरसाइज बेसिक फॉर्म में है, लेकिन अभी भी इसमें आपको फॉर्मूले याद करने हैं और इसको बिल्कुल भी लाइटली नहीं लेना इस चैप्टर को, क्योंकि ये आपके आगे बहुत यूज होगा, इसका बहुत सारा यूज है और आपका जो चैप्टर 9 है उसमें भी इसका यूज है। ठीक है, तो आज की क्लास हम यहीं तक करते हैं। इसका जो नेक्स्ट आगे क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर हमारे 6 से लेकर 11 तक, हम इनको अपनी अगली क्लास में डिस्कस करेंगे। तब तक के लिए सभी बच्चों को बाय और गुड लक। ओके बाय।